खमांगणी नमस्कार। कवि मंजीत कलावत यूट्यूब चैनल में आप रो भले स्वागत है। आज मैं आपने सिंगला फोर्ट का इतिहास का बारे में जानकारी बताऊंगा। मैं इस तरह अजमेर हूँ, 36 किलोमीटर की दूरी है और किशनगढ़ हूँ लगभग 22 किलोमीटर की दूरी है। रूपनगढ़ हूँ लगभग 7 किलोमीटर की दूरी है और निवासदारी सलेमाबाद हूँ लगभग 7 किलोमीटर की दूरी है। सिंगला ठिकाणु है जो सोनानेश ठिकाणु है, ताजिमदार ठिकाणु है, किशनगढ़ रियासतरो द्वितीय श्रेणी ठिकाणु है और अठ जो शासन करो बागावत राठौड़ और साका प्रताप सिंह होत है। राव जोधा जी के राव सातल जी के सुजा जी और सुजा जी के हुआ बागा जी। बागा जी के 3 कंवर हुआ बड़ा वीरमदेव जी, गंगा जी और प्रताप सिंह जी। एक बार राव सुजा जी बीमार हुआ तो जोधपुर का सरदार तबीयत पूछने वास्ते आया। जेतावत कोपावत रा पुरुजा और सरदार मिलने वास्ते आया। तब बरसात रो मौसम हो, बरसात के कारण आरे साथ राजकुमार आया सरदार रे साथे और बाने भूख लगी। तब वीरमदेव जी की माता ने कहो कि कलेवा को कोई इंतजाम करो। तो वीरमदेव जी की माता जी जवाब दियो, हूँ कहीं आपरी रांधण हूँ की चकमा ओढ़ घर ठुकराणिया कने जाओ। आ बातरी वार्ता गंगा जी री जो माझी सारी बडारणी बात सुन ली और पूरी वार्ता आपरी धीरानी ने जात सुनाई। हूँ आपरी रांधण हूँ, आप दरी खाने बिराजो, आपरी सेवा कुर्सी, आप खाणू खान पधारजो। गंगा जी री माँ पूछ्यो और कोई कमी नहीं रही सा। और उन समय रे मायने गंगा जी ननियाल रे मायने ईडर पधारो रहा तो रियासतरा सरदार खाणू खायो। आपरा छोटा छोटा राजकुमार ने खाणू वाणू खुआ और बाद में कहो जल्दी क्यों आपरा बनाने जल्दी बुलाओ, आप रे वास्ते जोधपुर मुबारकबाद। आप सुजा जी बाद रे मायने देगलो होगा और पछे गंगा जी महाराज पधारिया। राव वीरम जी साधारण विचारा रहा। जब राज तिलक रो मुहूर्त आयो जब वीरम जी महाराज ने कहो आप लला कोटरी हालो बटे आप रो राज तिलक होगसी। वीरमदेव जी तो किला सु नीचा उतरिया तब बाद रे मायने गंगा जी रो राज तिलक हो गयो और नौपत निशान नगारा रा डंका लग गया। जब वीरमदेव जी नीचे उतर रिया तब जोधपुर स्टेट रो मेहता रायमन मोरसरे लिए ऊपर आ रही हो। बाद में वीरमदेव जी रास्ता में मिला और कहो आप रो तो राज तिलक रो मुहूर्त है, आप नीचे किया पधार रिया हो, पाछा आप किला के मायने पधारो और आप लेन गया। रायबन में था आप राज तिलक तो गंगा जी को क्यों क्यों आपरा पितारो हुक्म तो आरो ही हो। उस समय मारवाड़ रियासतरा 2 प्रगना हुआ वकरा जोधपुर और सोजत। प्रधान द्वारा हुजत उबा का कारण उसी समय जोधपुर किला में वीरमदेव जी ने सोजत को राज दियो और राजारी पदवी दी और बाहरे साथ में उनका छोटा भाई प्रताप सिंह जी महाराज ने बाना उत्तराधिकारी बना और सोजत का राज्य में हिस्सो दे दियो। वीरमदेव जी कम उम्र में 37 वर्ष की उम्र में यहाँ और माने कोई संतान बनी। बाद में प्रताप सिंह जी महाराज हुआ। प्रताप सिंह जी महाराज आपने सोजतरा किला रे माने तो युद्ध में काम आयो और बाकी रानी साहब और पासवान बटे सती हुई बारी छतरी सोजतरा किला में बनोड़ी है सा। इलानदास जी के 4 कंवर हुआ गोविंदास जी, महिदास जी, भोपत सिंह जी और मान सिंह जी। गोविंदास जी छोड़ावास बटे भी दादारे साथ सती हुआ और महिदास जी लवारी किया। कोसवाना की जागीरी राव कल्याणदास जी ने मालदेव जी प्रदान करी शेषासुरी के समय के मायने डिगराना पर शासन करियो। डिगराना बाद में भोपत सिंह जी और शिकारपुरा ये भी अति जगह शासन करियो। बाकी बाद में अचलदास जी, राम सिंह जी अटे जहाँ के मायने आपनु शासन करियो। बिलावट पहले अटे मेर लोगा शासन हो, बाद में आपरा बाहु बोलू जीत और बिलावट पर शासन करियो। बाद के मायने हुआ किशन सिंह जी महाराज जो धौलपुर का युद्ध में किशनगढ़ महाराजा रूप सिंह जी के साथ वीरगति प्राप्त हुआ। दारा शिको और औरंगजेब के मायने बीच में युद्ध हो, सामुकुट को युद्ध। इस जीत का उपलक्ष्य में आपने जागीरी मिली बिलावट की। बाद के मायने आगे हुआ जुंजार सिंह जी महाराज, जुंजार सिंह जी के नरहरदास जी और नरहरदास जी के जीवन सिंह जी। जीवन सिंह जी महाराज महापराक्रमी योद्धा मराठा ने रूपनगढ़ फोर्ट के मायने युद्ध के मायने प्राप्त किया और आप जीत का उपलक्ष्य में सिंगला की जागीरी मिली और अभय सिंह जी ने हरिपुरा की जागीरी मिली। मराठा जो युद्ध हो होलकर और रूपनगढ़ का किला में जो युद्ध हुई वे राजस्थान रे मायने चौथ वसूली करवाने वास्ते आया और राठौड़ सरदार बुरजपुर नीचे कूद और बाहू डटकर भुका। जो आपने तलवार दिखा रही हूँ मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला रा हाथरी है। एक बार मोहम्मद शाह रंगीला अजमेर ख्वाजा साहब रे जियारत रे वास्ते आयो तो पाछो दिल्ली जाती वक्त
अटे सिंगला फोर्ट रे मायने स्वागत करियो और अटे खाना की व्यवस्था करी और महफिल करवाई। ई उपलक्ष्य के मायने ठाकुर साहब जीवन सिंह जी महाराज ने आ तलवार बख्शाई, जो क्यों आप में दिल्ली आओ पधारो तो आपने वो एक तरह को लाइसेंस है जा आप दिखा दीजिए और आप लाल किला में पधार लीजिए। तो कमाई बात है और आपने काफी जानकारी है तो आप भी बताओ ये हकीकत चीज को काफी कितनी जानकारी के बारे में। मोहम्मद शाह रंगीला जब यहाँ आए थे तो उस वक्त जब रास्ते में से निकल रहे थे तब मैंने अटे स्वागत करियो, बाको बाने खानो पानी पायो, बा नाश्तो वगैरह करायो। आपने सिंगला ठिकाना सु ठाकुर साहब जीवन सिंह जी हाँ तो मौजूद है। भी वक्त पर बादशाह ने किया कि आप बादशाह खुश हो कि आप मांगो कहीं मगे ठाकुर साहब आना पधारना कभी दिल्ली पधारना। तो कहा साहब हम छोटे स्टेट के आदमी और छोटे जागीरदार, हमको दिल्ली में कौन बोलेगा। उन्होंने कहा कि आप ऐसा करो, ये तत्काल निकाल के अपना एक खांडा हमको दिया और ठाकुर साहब जीवन सिंह जी को और कहा कि ये हमारा लाइसेंस है, आप इसको दिखा के आप सीधे हम दरबार में पधार सकते हो। ठीक है उसके तो एक वो हुक्म आज को दौलत बनाएंगे ना, आज का हाथ में तलवार है, अभी किसी ने रियासत की है, हमारे पूर्वज ठाकुर साहब मंगल सिंह जी के हाथ की है। हुक्म कमा एक बना जो तो हाथी की आसागड़ है, अब खूब वेट है, खूब वजन है। अभी कोई जमाना का मायने अटे आपने 80 साल के मायने हाथी बनता और वहाँ हाथ लिए एक जो तिजोरी है आपके हुक्म में अकाउंटेंट कचहरी के मायने बैठता, वहाँ का लेखा पोती के लिए, वहाँ का पेन है, डायरी है, वहाँ का वास्ते डॉक्यूमेंट के लिए। विजय करण जी जो हमारे कायस्थ थे जो किशनगढ़ विरासत है आज भी, विजय करण जी माथुर, वो उनके हाथ की तिजोरी आज भी हमारे पास मौजूद है, अपनी सारी बही इसी में रखते थे। जीवन सिंह जी महाराज के 4 कंवर हो गया, अजीत सिंह जी, हमीर सिंह जी, रिरबल सिंह जी, बिड़क सिंह जी। अजीत सिंह जी महाराज माँ पराक्रम योद्धा वीरा डूब जी जुमार जी रिबेन पिंडोड़ा उन समेरे माने टोकरा नवाबरो सेनापति शमशेर खां जो सलेमबाद मंदिर में लूटबारे वास्ता हुयो। 2 बार तो जीवन सिंह जी महाराज भगायो और तीसरी बार जीवन सिंह जी और अजीत सिंह जी महाराज युद्ध कर ने भगायो। सिंगले पाछा बधाया झाड़िया रे माने कुछ मुसलमान से नीचे पड़ा और पीछे वार करियो। जद महाराजा क्यों मारा प्राण जद निकलसी इनो बदलो लेवो। तद एक जोगी कछाऊ राजपूत घोड़ी पर दौड़कर पाछो बदलो लियो। सलेमबाद की कुछ दूर पासदार बाने मुसलमान सिद्दीका ने बोध के घाट उतारा और बानो मस्तक लेन आया। ये कछावा ने 60 बीघा जमीन और एक वो दियो अजीत सिंह जी महाराज। सिंह जी महाराज जाजपुरा युद्ध में भाग लियो, तुंगा का युद्ध में भाग लियो और बानविया हमीर सिंह जी कंवर जो तीनों युद्धा में मायने भाग लियो। हमीर सिंह जी हुआ मंगल सिंह जी आगे बलवंत सिंह जी महाराज हुआ, बलवंत सिंह जी ठाकुर साहब किलान सिंह जी का हुआ राम सिंह जी के नार सिंह जी जो आखिरी शासक हा। नार सिंह जी के कंवर हुआ 3 जय सिंह जी, रघुवीर सिंह जी, विशन सिंह जी और जय सिंह जी महाराज के राजेंद्र सिंह जी जो राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर LLM करी और सरकारी वकील लिया और PP लिया। बाकी जो बना है गोविंद प्रताप सिंह जी और वहाँ बना गोविंद प्रताप सिंह जी और जो राजेंद्र सिंह जी महाराज कांग्रेस रहा वरिष्ठ उपाध्यक्ष किशनगढ़ रिया और जयपुर राजपूत सभा भवन रहा देवी सिंह जी मंडावा के समय में कार्यकारिणी में महामंत्री 6 बार लिया था। आज हमारे साथ है सिंगला डॉक्टर साहब जो हमारे साथ है राजेंद्र सिंह जी महाराज। तो हम आप ही सिंगला फोर्ट का बारे में काफी बताओ इतिहास का बारे में जो आपने काफी जानकारी जोधपुर रियासत जोधपुर के बाद में प्रताप सिंह राव बागा जी का पुत्र प्रताप सिंह जी ने शोधत मिली। शोधत में और जोधपुर से कई वर्षों से लड़ाई। अंत में प्रताप सिंह जी पर मालदेव जी और राव गंगा जी वाला पिता आक्रमण किए। युद्ध में प्रताप सिंह जी बाद में प्रताप सिंह जी का लड़का कल्याणदास जी हुआ जिन्होंने शोधित के एवज में 50,000 की जागीरी में तो हुक्म करी और शेरशाह सूरी जब जोधपुर पर आक्रमण करे टाइम का बन्नी गाँव और टीकर बिठाए। टीकरना में कल्याणदास जी हुआ जब 4 बेटा हुआ तो बड़ा गोविंदास जी थोड़ा बहुत चलेंगे, छोटा मणिका दरवाजी चलेगा। 30 नंबर टीकरना में दिया तो 4 नंबर मान सिंह। हाँ तो मैं एक बात आपने पूरी पूछो हम आपको जो सिंगला फोर्ट है तो द्वितीय श्रेणी को दिखाना है। हाँ किशनगढ़ का 16 ठिकाना में प्रमुख ठिकाना आए हैं और सिंगला फोर्ट और आप सारा पूछिए गुजरात में आपकी मैं बागावत प्रताप सिंह और जोधा और मैं अर्ज करूँ मैं एक मराठा के युद्ध का मायने भी आगा आपका पूर्व युद्ध में भाग लियो। मराठा के पहली
औरंगजेब और दारा पर बीच के मायने राजू हुई हो। हाँ हुई सामुगढ़ दौलतपुर की लड़ाई लड़ाई में में मांगा पूर्वज प्रताप किशन सिंह जी वीर गति में प्राप्त है। हुक्म तो भी एवज में मैंने बिलावट की मान्यता प्राप्त जागीरी दी तो बिलावट को अधिकार के लिए कोई दूसरा शासक हो हाँ मेरा को अधिकार हो हुक्म तो वन मेरा ने अचलगा पूर्वजा पे मार भी कब्जो करियो लेकिन मान्यता प्राप्त दूसरी रियासत की तरफ को किशन सिंह जी ने मिली बिलावट और बिलावट के बाद में किशन सिंह जी का 2 पीढ़ियां बिलावट थी और तीसरी पीढ़ी में जीवन सिंह जी हुआ। जीवन सिंह जी ने रूपनगढ़ फोर्ट पर होलकर के टाइम में आक्रमण हुआ। हुक्म जीवन सिंह जी बुर्ज पर आवे टाइम का बुर्ज जब छोटी होती थी बुर्ज पर कूद और मराठा सेना को मुकाबला करियो। बागा बाद में बागा आका बाबा का भाई अभय सिंह जी अभय भी कूदा और अच्छी देर में पूरी पलटन पहुंच गई और भी टुकड़ी में पठाऊ लगा दी। तो हुक्म बी का उपलक्ष्य में आपने वीर को हाँ बेटा बी का उपलक्ष्य में महाराजा राज सिंह जी किशनगढ़ का राजा हाँ जीवन सिंह जी ने सिंह दियो और अभय सिंह जी ने ढूंढो पहली दियो छोटी जागीरी लेकिन बाद का युग में बना हर कोई। तो मैं अर्ज करूँ हुक्म आपको जो शिमला फोर्ट है लगभग 50 साल पुराना हो तो जीवन सिंह जी कच्चोगढ़ ही बनाए पहली लेकिन उसी के बाद में मंगल सिंह जी और बड़ू सिंह जी के टाइम में वो हुक्म और आप लोकतंत्र के मायने भी आपका दाता हुक्म सरपंच पर दिया हुक्म हाँ जब बड़ी पंचायत हम पहली बड़ी ही इस टाइम का सलेमाबाद तीन और थर्ड पंचायत की एक ही ग्राम पंचायत जब सलेमाबाद का अधिकारी योगी विश्वेश्वर जी जो भारत छात्र समाज का सेक्रेटरी था वह तो सरपंच था और हमारा पिताश्री ठाकुर साहब जय सिंह जी कौमी टाइम का कौन साहब यहाँ कौन साहब उप सरपंच था। तो हम आप भी LLB में आपने अजमेर जिला में द्वितीय स्थान आपको हम मैं DAV कॉलेज अजमेर में LLB करी उसके बाद में राजस्थान यूनिवर्सिटी में LLM करी। LLM में मैं करी थी टाइम का हमारा पहले केवल एक कोई समाजी वकील साहब अजमेर का भाई करियोड़ा दूसरा नंबर LLM नहीं करी। गणी खमा हुक्म काफी जानकारी डॉक्टर साहब राजेंद्र सिंह जी महाराज को मिली आपने शिंगला फोर्ट की।